साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? साइमन गो बैक का नारा जो है साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए किया गया था, क्योंकि साइमन कमीशन हमारे देश में 1919 के एक्ट की समीक्षा करने के लिए आया था कि देश में कितनी उन्नति हुई, क्या सुधार हुए और कुछ नई बातें शामिल करना, देश में सुधार की बात करना। लेकिन इसका विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय ने कहा साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। लेकिन ऐसे प्रश्न कई बार विवादास्पद होते हैं और हमें सही आंसर का पता नहीं होता, क्योंकि इसमें दोनों का नाम है। यूसुफ मेहर अली ने नारा दिया, ठीक है, नारा दिया मतलब इसका सृजन किसने किया? यूसुफ मेहर अली ने किया। जिस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन में भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो किसने कहा? गांधी जी ने। लेकिन नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। ऐसे ही साइमन गो बैक का नारा जो है यूसुफ मेहर अली ने दिया था, लेकिन प्रयोगकर्ता कौन थे? तो प्रयोगकर्ता थे लाला लाजपत राय। हमसे पूछा गया है दिया किसने था? दोनों का नाम होने के बावजूद आंसर होगा यूसुफ मेहर अली। इसका आंसर होगा यूसुफ मेहर अली। आगे बात करते हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ऐसा कानून था जो स्वदेशी भाषा में या देसी भाषा में, देसी भाषा के पत्रों पर रोक, ठीक है, देसी भाषा के पत्रों पर रोक ऐसे लगाई जा सकती थी यदि उसमें सरकार के खिलाफ कोई आलोचना लिखी हो, सरकार पर कोई टिप्पणी की गई हो। ऐसा कानून 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था, लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया था और बाद में 1882 में रिपन ने समाप्त कर दिया था, रिपन द्वारा समाप्त। तो ध्यान रखिएगा, लगाया कब किसने और समाप्त कब हुआ? रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि कब वापस कर दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि किस लिए वापस की थी, क्यों वापस की थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, जिसमें पंजाब के अमृतसर में माइकल ओ डायर के द्वारा दिन दहाड़े कई लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी और निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी गई थी और रविन्द्रनाथ टैगोर उससे आहत हुए और अपनी नाइटहुड और सर की उपाधि वापस कर दिए। ठीक इस प्रकार से जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो राष्ट्रीय एकता के संवाहक बने। आगे हम बात करते हैं पाकिस्तान के प्रस्ताव की रूपरेखा किसने रची थी? तो पाकिस्तान जो नया राष्ट्र बनाने की बात थी, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत एक शब्द आता है, द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है मोहम्मद इकबाल ने दिया था और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसकी बात करी थी। लेकिन द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रणेता मोहम्मद इकबाल थे, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इसकी रचना करी है। पूछ रहा है कि पाकिस्तान का प्रस्ताव रूपरेखा किसने बनाई थी? तो रूपरेखा बनाने वाले थे सिकंदर हयात खां और इसका प्रस्ताव बनाया फजल उल हक ने। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए प्रस्ताव किसने पेश किया, फजल उल हक, और रूपरेखा किसने बनाई, सिकंदर हयात खां। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, हाँ इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था, जिसका उस ऑप्शन में उल्लेख भी है। आगे हम बात करते हैं, इसमें ये कुछ षड्यंत्र हैं, कुछ कांड हुए हैं, इनसे संबंधित कुछ क्रांतिकारियों के नाम हैं। लाहौर षड्यंत्र केस, इसमें असेंबली में बम फेंक दिया गया था, उससे रिलेटेड है भगत सिंह। भगत सिंह को इसी केस में फांसी दी गई। काकोरी षड्यंत्र में रामप्रसाद बिस्मिल संबंधित हैं, जिन्होंने 10 क्रांतिकारियों के साथ खजाना लूटा। बनारस षड्यंत्र से सचिंद्र सान्याल, दिल्ली से मास्टर अमीर चंद। इसका जोड़ा इस तरीके से हो जाएगा, पहले का चौथा, बाकी किसी में चौथा नहीं है तो पहला पूरा सही। आगे बढ़ते हैं, 81 नंबर में किसने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी? तो दोस्तों जिस तरीके से देश में नेता जो जवाहरलाल नेहरू जी का कद बढ़ रहा था भारतीय राजनीति में, उसी तरीके से हमारे देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो ओजस्वी भाषण था और उनकी जो प्रभावशालिता थी वो बढ़ रही थी। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी पूछा जा रहा है। तो हम लोग ज्यादा जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस रिलेटेड थे, लेकिन नहीं, सुभाष चंद्र बोस उसकी स्थापना नहीं की थी। बाद में उसके सेना नायक जरूर बने, रास बिहारी बोस ने की थी, 1943 में की थी। किसकी पहल पर की थी? तो कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है। जापान में इसकी स्थापना की गई थी, टोक्यो में, ध्यान रखिएगा। 1943 में कैप्टन मोहन सिंह की पहल पर यानी इनके सहयोग पर, प्रेरणा से स्थापनाकर्ता कौन थे? रास बिहारी बोस। और सुभाष चंद्र बोस बाद में
जो है बाद में इसके नायक बने, दिल्ली चलो का नारा दिया, जय हिंद का नारा दिया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले यही व्यक्ति थे। इनके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी है। 23 जनवरी को जन्म हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं कौन सा कथन सत्य है और सत्य कथन की पहचान करनी है इसमें। ठीक, सरोजिनी नायडू ने प्रथम सम्मेलन में भाग लिया, ये गलत है क्योंकि सेकंड सम्मेलन में गांधी जी के साथ गई थी कांग्रेस की प्रतिनिधि के रूप में। बेगम शाहनवाज ने द्वितीय सम्मेलन में भाग लिया, ये गलत है क्योंकि प्रथम सम्मेलन में भाग गई थी, तो ये भी गलत, ये भी गलत। एनी बेसेंट प्रथम महिला थी जिन्होंने भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। प्रथम भारतीय महिला नहीं थी ये आयरलैंड की थी, तो ये आयरिश महिला हो गई। तो भारतीय महिला जो है सरोजिनी नायडू थी, 1925 में बनी थी, ये कथन भी गलत। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, ये सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, लंदन में हुआ था। ठीक है, आगे बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस भारतीय राजनीति के ऐसे नेता रहे जो कलेक्टर की परीक्षा यानी आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण किए इंग्लैंड में, लेकिन उनका मन उस सर्विस में नहीं लगा और उसके बाद देश की राजनीति में हिस्सा लेने के लिए आ गए और अपना राजनीतिक गुरु बनाया चित्तरंजन दास को। इनका नाम था देशबंधु चित्तरंजन दास। इनको चित्तरंजन दास को देशबंधु की उपाधि दी गई है, ध्यान रखिएगा। देशबंधु की उपाधि से विभूषित हैं सीआर दास, और यही वो व्यक्ति हैं जो मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर 1923 में कौन सी पार्टी गठित की थी, स्वराज्य पार्टी गठित की थी। ध्यान रखिएगा, स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, बंबई प्रांत का विभाजन कब हुआ था। तो दोस्तों हमारे देश में जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई उसके बाद राज्यों को कई भागों में बांटा गया था, ABCD में। ऐसे ही राज्यों के विभाजन में कई राज्यों का गठन हुआ था। उसमें से बंबई प्रांत पहले एक प्रांत हुआ करता था जिसमें जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का उत्तराधिकारी था, है ना, अर्थात बॉम्बे प्रेसिडेंसी को ही बाद में बॉम्बे स्टेट कहा गया। और ये जो है 1960 तक एक समान रहा, जिसमें मराठी भाषी और गुजराती भाषी दोनों लोग रहते थे। बाद में जब 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हो गया तेलुगु भाषा के आधार पर, तब यहाँ के लोगों की भी मांग उठी कि हमारी भी भाषा के आधार पर राज्यों को बांट दिया जाए। तो 1960 में फिर इसका विभाजन हो गया महाराष्ट्र के रूप में। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात, तो गुजरात के रूप में महाराष्ट्र के रूप में दो राज्यों का विभाजन होगा 1960 में हुआ। ठीक है, 1 नवंबर 1960 को। आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया। तो वह दिन था 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया कि हमारे मुस्लिमों के लिए एक अलग देश बने, एक अलग मुल्क बने। इस मांग को लिए उन्होंने कई नरसंहार किए, सांप्रदायिक दंगे हुए, कलकत्ता लाश की ढेर से सड़कें भर गई। आगे बढ़ते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा में हुई थी और विजयवाड़ा में 1940 में हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे अखिल भारतीय किसान सभा के। ध्यान रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती का किसान सभा से बहुत ताल्लुकात था। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी किसकी रचना है। आगे हम बात करें गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना। तो ऐसे कई महापुरुष हुए, कई समाज सुधारक हुए जिनका योगदान, जिनके पुस्तकों की रचना हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उनको भी आप देखें। तो इनमें से कौन से ऐसे महापुरुष हैं जिनकी रचना गुलामगिरी है। तो गुलामगिरी रचना जो है ये ज्योतिबा फुले की है। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में करी थी और यह भेदभाव को समाप्त करने के लिए की थी। ठीक है, भेदभाव समाप्त करने के लिए। तो जो भेदभाव होता था, छुआछूत प्रचलित था, उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने यह प्रयास किया था। आगे बढ़ते हैं, 1875 में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने करी थी। तो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इसकी स्थापना करी थी। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को कौन प्रकाशित करते थे। तो आपको पता होगा कि सभी भाषाओं के ज्ञाता कहा जाता था फारसी राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय ने ही फारसी भाषा में एक साप्ताहिक पत्र स्टार्ट किया था, उसका नाम था मिरातुल अखबार और वह समय था 1822। इसके अलावा उन्होंने 1829 में बंगदूत बांग्ला में, ठीक है, इस प्रकार से अनेक रचनाओं को इन्होंने रचा और भारत में पत्रकारिता के अग्रदूत कहलाए। आगे बढ़ते हैं, किस बंदूक का प्रयोग 1857 के विद्रोह में तत्कालिक कारण बना।
तो दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे देश में अंग्रेजों ने शासन करते हुए किस तरह के राजनीति बनाई, किस तरह की नीतियां अपनाई, जो देश को न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी पंगु बना दिया था, गरीब बना दिया था, शोषण कर रहे थे। तो सैनिक जो सेवा में शामिल थे अंग्रेजों के, उनको भी धार्मिक दृष्टि से प्रताड़ित किया जाने लगा था। वही एक कारण था बंदूक का प्रयोग। कैसी बंदूक का प्रयोग? पहले जो बंदूक प्रयोग की जा रही थी उसका नाम था ब्राउन बैस। पहले जो पूर्व प्रयोग की जाती, किसका नाम था उसका? पूर्व में प्रयोग बंदूक, पूर्व में प्रयोग बंदूक, उसका नाम था ब्राउन बैस। उसके बाद जो थी नई, तो नई थी एनफील्ड राइफल, जिसमें लगे कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था और कहा जाता था कि उसके कारतूस पर चर्बी का प्रयोग हुआ है। चर्बी गाय की है और सुअर की है। सुअर पूजक मुसलमान अपने धार्मिक रूप से उसको प्रताड़ित समझे या धार्मिक भावना पर ठेस समझे। अंग्रेज और भारतीय जो हिंदू थे उन्होंने कहा कि गाय की चर्बी का प्रयोग हुआ है, गाय को हम माता मानते हैं, हमारी धार्मिक भावना पर ठेस पहुंच रही है। उन्होंने पुरजोर विरोध किया और एनफील्ड राइफल इसका आंसर हो जाएगा। यही राइफल का विरोध करने के कारण मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या भी कर दी और इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। ध्यान रखिएगा, मंगल पांडे भारत के प्रथम शहीद थे 1857 की क्रांति के। आगे बात करते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने करी थी? तो गांधी जी का योगदान भारत की राजनीति में बहुत रहा, लेकिन ये कांग्रेस के एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वो अधिवेशन था बेलग्राम अधिवेशन। बेलग्राम अधिवेशन 1924 में हुआ था और केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कई नीतियों से गांधी जी कांग्रेस के सदस्यों से असहमत थे। बाद में वो एक बार त्यागपत्र भी दे दिए थे 1930 के आसपास और कहा था कि मैं कांग्रेस से भी बड़ा, अपने बालू से बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। आगे बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारत में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वैसे तो सभी समुदाय का प्रतिनिधित्व करती थी और इसमें प्रयास किया गया था कि सभी वर्ग शामिल हों। तो मुस्लिम अध्यक्ष अगर पूछे तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये तीसरा अधिवेशन था, 1887 में हुआ था, मद्रास में हुआ था। ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। बिमलेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे और 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई थी। किसने स्थापना की थी? तो माउंटबेटन जो उस समय की एओ ह्यूम थे, एलेना ऑक्टेवियन ह्यूम, अंग्रेज अधिकारी रिटायर्ड, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी और लॉर्ड डफरिन उस समय गवर्नर जनरल था। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। आगे बात करते हैं, क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो अभिनव भारत का गठन करने वाले व्यक्ति थे वीडी सावरकर। 1904 में स्थापित यह संगठन था, एक गुप्त संगठन था जो क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए जाना जाने लगा और इसकी स्थापना 1904 में की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं एक राष्ट्रीय ओतप्रोत से, राष्ट्रीय प्रेम से ओतप्रोत संबंधी जो गीत है वो उसकी रचना किसने करी है? तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐसी पंक्ति ऐसा गीत रचने वाले क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल थे और इन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था और यह दोषी थे किस कांड में? तो काकोरी कांड में दोषी ये क्रांतिकारी थे। ठीक है, आगे बात करते हैं, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वतंत्र पार्टी, फ्रीडम पार्टी के संस्थापक कहलाते हैं सी राजगोपालाचारी और इसकी स्थापना इन्होंने 1959 में करी थी, आजादी के बाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सी राजगोपालाचारी। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस नेता ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इनमें से कौन कौन से क्रांतिकारी थे जिन्होंने, कौन से नेता थे जिन्होंने भाग लिया था? महात्मा गांधी तो दूसरे में भाग लिए थे और दूसरे में और एकमात्र में। ठीक है, इसके बाद नहीं भाग लिए किसी में, क्योंकि अंग्रेजों की नीतियों से सहमत नहीं थे। ये गलत। पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल नहीं गए। मौलाना अबुल कलाम आजाद ये भी गांधी जी के साथ दूसरे में ही गए थे, तो ये भी नहीं हिस्सा लिए। मौलाना मोहम्मद अली गौहर, इनका उपनाम गौहर भी है, मुस्लिम लीग की तरफ से गए थे, मुस्लिम लीग की तरफ से, और ये प्रथम सम्मेलन में गए थे, तो ये वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको, समय के अनुसार जो ये घटनाएं हुई हैं उनका समय क्या था। शारदा अधिनियम
बाल विवाह को रोकने के लिए लागू किया गया था 1929 में लॉर्ड इरविन के समय। ठीक है, हर विलास शारदा के प्रयासों से हुआ था, इसीलिए इसको शारदा एक्ट कहा गया। आज वर्तमान में भारत सरकार द्वारा बाल विवाह निषेध एक्ट 2006 पारित है। नेहरू रिपोर्ट 1928 से रिलेटेड है। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ। डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को हुई। अब देखिए समय, पहला आता है 27, फिर 28, फिर 29, फिर 30। तो 27 कौन सा है? तीसरा है, तो तीसरा पहले आएगा, तीसरे के बाद दूसरा आएगा, तीसरे के बाद दूसरा इसमें है, और किसी ऑप्शन में नहीं है तो सीधा बिना विचार किए पहले में टिक लगा देंगे। ऐसे हमें समय बचाना है अपने पेपर को हल करते समय। आगे आता है प्रश्न गांधी एंड महात्मा। ध्यान रखिएगा, यहाँ गांधी एज महात्मा है। एज मतलब महात्मा की तरह गांधी, ठीक, महात्मा के रूप में गांधी। इसकी रचना करने वाले व्यक्ति हैं शाहिद अमीन। इन्होंने ऐसी घटनाओं का, ऐसे जीवन के जो कुछ घटनाक्रम हुए उनका वर्णन किया है जिसमें गांधी जी को एक महात्मा के रूप में देखा जाए, तो ऐसी घटनाओं के प्रयोगकर्ता शाहिद अमीन हैं। और यह पुस्तक गांधी एज महात्मा। विटाल विध्वंसक मासिक पत्रिका क्या थी? विटाल विध्वंसक मासिक पत्रिका, तो विटाल विध्वंसक एक मासिक पत्रिका थी और इसके प्रकाशक थे गोपाल बाबा वेलंगकर। वेलंगकर द्वारा ये विटाल विध्वंसक मासिक पत्रिका रची गई। ठीक है, जिसमें भेदभाव मूलक अस्पृश्यता जैसी बातों को उल्लेखित किया गया था। हमारी इस वीडियो का ये 7वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, जिसमें कहा गया है कि चंपारण तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो तीन कठिया का मतलब होता था 20 बिस्वा में से 3 बिस्वा में नील की खेती करना। उसी को नील की खेती करने को 3/20 ये प्रथा जो थी उसको तिनकठिया कहा गया। इसी को रोकने के लिए जो राजकुमार शुक्ल थे, किसान के नेता थे राजकुमार शुक्ल, इनके निमंत्रण पर गांधी जी चंपारण आए और पहला सत्याग्रह किया। तो पूछा जाए कि गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह था, 1917 में हुआ था, चंपारण बिहार में हुआ था। और वैसे पूछा जाए गांधी जी ने अपने जीवन में सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था, 1906 में किया था, ध्यान रखिएगा, और भारत में 1917 में किया था। इस